खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हुए दिल शादमानी से भरा हुआ है। खुदा ने उस रोया को पूरा किया जो कई साल पहले दिल में थी और खुदा ही ने डाली। और अभी जो नेक्स्ट स्टूडेंट आ रहा है वो है, उसका नाम है दानियल जोगे। हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं नहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ उस खुदावंद का और अपने टीचर्स का जिन्होंने इस लायक समझा और इस काबिल हमें बनाया कि मैं आप सबके सामने उस कलाम की चंद बातें पेश कर सकूँ। हालेलुया। मेरे चीज़ों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कादर मुतलिक। क्या टॉपिक है? क्या आप सबको ये टॉपिक याद रहेगा? मेरे चीज़ों कैसा निकाल लें यिर्मयाह की किताब, उसका 32 बाब और उसकी 17 आयत। यिर्मयाह की किताब, उसका 32 बाब और उसकी 17 आयत। यिर्मयाह की किताब, उसका 32 बाब और उसकी 17 आयत। खुदावंद खुदा, देख तूने अपनी अजीम कुदरत और अपने बुलंद बाजू से आसमान और जमीन को पैदा किया और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। सबको हवाले की समझ आ गई है? इस आयत का पहला लफ्ज क्या है? आ। पर आ इंसान कब पड़ता है? जब वो दुखी होता है, जब वो परेशानी की हालत में होता है, जब वो मुसीबत ज़्यादा होता है, तब वो आ का लफ्ज अपनी जुबान से निकालता है। और बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ मकामात और मुख्तलिफ जगह पे ये लिखा हुआ है, उसने मेरे आखनाला को सुना, यानी कि उसने मेरी फरियाद को सुना। और खुदावंद जब देखता है कि मेरा बंदा मुसीबत में है, दर्द में है, मुश्किलात में है, तो वो उसके आखनाले को सुनता और फिर वो अपनी कुदरत को नाज़िल करता है, क्योंकि हमारा खुदा क्या है? कादरे मुतलिक। मेरा आज का टॉपिक भी ये है, कादरे मुतलिक। आगे बढ़ने मेरे चीज़ों, बाइबल की हर आयत में एक गवाही है जो खुदा की कुदरत, कभी उसकी मोहब्बत, कभी उसके जलाल और कभी उसकी शफकत को जाहिर करती है। इसी आयत में यिर्मयाह नबी कहते हैं कि देख तूने अपनी अजीम कुदरत और अपने बुलंद बाजू से आसमान और जमीन को पैदा किया। अगर हम पैदाइश पहला बाब और उसकी दूसरी आयत में गौर करते हैं तो वहां पे लिखा है कि जमीन वीरान और सुनसान थी। बाकी सियारों की निस्बत जमीन सबसे ज्यादा वीरान और सुनसान थी। क्या कोई जानता है कि जमीन वीरान और सुनसान क्यों थी? यहाँ पे कोई भी नहीं जानता, मैं बताता हूँ आपको। जमीन वीरान और सुनसान क्यों थी? क्योंकि कुछ 1000 सालों पहले खुदा ने इब्लीस और उसकी फौजों को जमीन पर फेंक दिया था और उन्होंने आकर आबाद जमीन को उन्होंने वीरान और सुनसान कर दिया था। फिर खुदा को इस जमीन पर रहम आया और फिर खुदा ने सोचा और फिर खुदा ने ये किया कि खुदा ने अपना बुलंद बाजू बढ़ाया, खुदा ने अपनी कुदरत को जारी किया और खुदा ने फिर जमीन को बहाल कर दिया, क्योंकि हमारा खुदा क्या है? कादर मुतलिक। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे हम जरा पैदाइश पे गौर करेंगे। हमारे यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर और उसके जी उठने तक हर बात में हमें उसकी कुदरत नजर आती है। जैसा कि जब हेरोदेस बादशाह ने 2 साल के बच्चों को कत्ल करवाया तो भी यीशु मसीह महफूज रहे। ये किसकी कुदरत है? ये उसी की ही कुदरत है। जब दानियल को शेरों के आगे डाला गया तो शेरों के मुंह बंद हो गए, इसमें भी उसी की कुदरत है। जब मूसा ने लाठी मारी तो समुद्र और पानी जब 2 हिस्सों में हो गया, इसी में भी उसी की ही कुदरत है। जब 5 रोटियां और 2 मछलियों के साथ 5000 मर्दों और औरतों को खाना खिलाया गया और उसके बाद फिर भी खुराक बच गई, इसमें भी उसी की ही कुदरत है। ये सारा इज्जत और जलाल किसके नाम हो जाता है? क्योंकि हमारा खुदा क्या है?
कादिर मुतलक। इन तमाम बातों से पता चलता है कि खुदा सिर्फ अपनी कुदरत का नज़ूल सिर्फ खुशी और जब हम खुश होते हैं या जब हमारा खुशी का कोई मौका होता है तब ही नहीं वो अपनी कुदरत को नाजिल करता, बल्कि जब राजा 4 दिन का मुर्दा कफन समेत बाहर आया, वो दुख की बात थी। उसकी बहनें उसके लिए रो रही थी। उस दुख की हालत में भी खुदा ने अपनी कुदरत को नाजिल किया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर आज भी आप उसकी कुदरत का नज़ूल चाहते हैं तो अपने हालात और परेशानी और जिंदगी जो उसी ने दी है पहले उसका शुक्र करें और बाद में और नाला यानी रोना, फरियाद और मिन्नतें करना शुरू करें, क्योंकि वो हर रोज हमें अपनी कुदरत दिखाता है। कभी मेरे जीवन कभी आपने देखा होगा सुबह हुई और सूरज नहीं निकला, किसी ने देखा ऐसा? दिसंबर का महीना हो और सर्दी नहीं आई, ये सारा किसका जलाल है? ये सारी किसकी कुदरत है? ये सारी खुदावन की कुदरत है, क्योंकि वो कादिर मुतलक है। मेरे खुदावन आप सबको इस कलाम पे सीधा करें। बहुत अच्छा स्टार्ट किया बेटा, आपने बहुत अच्छा प्लान किया और एंड पे आगे थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन जब एंड पे आए तो थोड़ा और ज़्यादा होशियार होना चाहिए। एंड पे आगे स्टार्ट तुमको थोड़ा सा तुमको ज़्यादा होता, लेकिन एंड पे आगे ज़्यादा आपको होशियार होना चाहिए। ठीक आपने कर दिया, बहुत अच्छा बयान हो गया, क्लैपिंग कीजिए। दानियल आप बहुत अच्छा बोले, स्टार्टिंग में आपने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, आप अपने टॉपिक के साथ लेकर चले, मगर आखिर में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए। मगर आपको थोड़ा सा आप इसको बताएं कादिर का मतलब क्या है? कुदरत, कादिर मुतलक मतलब कुदरत करने वाला, यानी कि इसको ये बड़ा वसी, बहुत वसी लफ्ज़ है कुदरत, ठीक है, बयान करना बड़ा मुश्किल था, मगर आपने फिर भी इसको बयान किया। पूरी कुदरत वाला इसको कहते हैं, खलक करने वाला भी कहते हैं, ठीक है, कुदरत यानी कि चीज़ों को बनाने वाला। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। आपने अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया और बड़े अच्छे से आपने बयान किया। और कई साल पहले ये विजन थी आपके लिए कि आप संडे स्कूल डायरेक्टर हों और संडे स्कूल डायरेक्टर होकर कलाम सुनाएं, और आज वो पूरी हुई, हम इसके शुक्रगुजारी करते हैं। बस आपने बेटा और मेहनत करनी है ताकि खुदा में आप पढ़ सके, ठीक है? गॉड ब्लेस यू। डैनियल मेरे फेवरेट स्टूडेंट हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दाग सही मारा। आपने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, खुदा आपको बरकत दे, बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस था, लेकिन एंड पे आ गए ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। कोई बात नहीं, कीप इट अप, आप खुदा की खिदमत में लगे रहे और आप एक अच्छे खादम बनेंगे। ये मेरी दुआ है कि खुदा आपको और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करे ताकि आप बहुत लोगों को खुदा के पास लाने का वसीला बने। एबिलिटी है ये आप में कि आप मजीद आगे बढ़ेंगे। और लिखा है कि गला फाड़ कर चला, दरेग न कर, नरसिंगे की मानत अपनी आवाज को क्या कर, बुलंद कर। आपने इतना सा मुंह नहीं खोलना, जैसे अभी आप बोल रहे थे, आप जितना ज्यादा मुंह खोलेंगे आप उतना ज्यादा बाबरकत होंगे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, खुदा बरकत दे।
बेटा दानियल बहुत अच्छा बोला है और उसने खुदाई कादर की कुदरत के कामों को बयान किया है और कादर मुतलक के बारे में बहुत अच्छा और लंबा टॉपिक भी होता है और बहुत बड़ी वजाहत के साथ भी बयान किया जाता है, लेकिन जितने बेटों ने कोशिश की है बहुत अच्छी कोशिश की है और बेटा दानियल एक दिन बहुत बड़ा खादम बनेगा और खुदा की कुदरत के कामों को बड़ी वजाहत के साथ बयान करेगा और खुदा इसे अपने जिलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। जी भाई दानियल बड़ा खूबसूरत। एक चीज मैंने नोट की जो ज्यादा जरूरी है बताना, वो ये है आपने लोगों को एंगेज करके रखा है। क्राउड को एंगेज करके रखना ये एक प्रीचर के अंदर एबिलिटी होती है कि वो सिर्फ सुना नहीं रहा बल्कि समझा भी रहा है। तो लेकिन आपके लिए आपने एंगेज करके तो रखा, लेकिन ये एंगेज करके रखना, अपनी तरफ तवज्जो दिला के रखना एक खतरनाक हो जाता है जब आप स्टेज पर मिस मोमेंट्स करते हैं। और वो किस तरह? अक्सर औक़ात हम स्पीचेस लिख कर लेकर आते हैं, आप भी लेकर आए हैं, आपने पेपर रखा होगा। बार बार ये शो कराना कि मैंने जो लिखा है बस वही आता है मुझे, ये बहुत वीक पॉइंट होता है कि आप बार बार देख रहे हैं कि मैं आगे की बोलना है, मैं आगे की बोलना है। आपने काफ़ी बार इसमें ऐसे किया और लास्ट पे भी मुझे ऐसा लग रहा था कि आप अभी कुछ बोलेंगे, लेकिन आपने देखा पेपर खत्म हो गया तो आपने कहा कि बस ये नहीं है। हाँ, तो इन चीज़ों पर ज़रा तवज्जो करनी है। जब लिख कर लाएं पता भी ना चले कि आपने पेपर देख लिया है, ठीक है? प्रीचिंग का जो स्टाइल है, जो आप स्टेज पर हैं, जब आप पुरपट पर पड़े हुए पेपर को देखें, ऑडियंस को पता ना चले कि आप देख कर सुना रहे हैं। बाकी बहुत अच्छा है, खुदा आपको बरकत दे। वो है संडे स्कूल डायरेक्टर दानियल जावेद, 4 नंबर पे। संडे स्कूल डायरेक्टर दानियल जावेद 4 नंबर पे। वेरी गुड भाई, गॉड ब्लेस यू, शाबाश।